हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स एंड इश्यूज। ये जो ब्लॉक है आईबीओ सब्जेक्ट के अंदर, ये जो ब्लॉक आता है ब्लॉक 5, जो आपके एमकॉम में जो कोर्स प्रोवाइड किया गया इग्नू के अंदर जो कोर्स है एमकॉम में, और उसके अंदर जो आपका आईबीओ सब्जेक्ट है, आईबीओ का जो ब्लॉक 5 में ये टॉपिक मेंशन किया गया है, क्या? कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स एंड इश्यूज। तो इसके अंदर कितने यूनिट्स है? इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स मिल जाएगा। यूनिट 17, यूनिट 18, यूनिट 19 और यूनिट 20। तो ये जो 4 यूनिट्स है इसके थ्रू आपको सारे नॉलेज मिल जाएगा। ये जो बिजनेस यहां पे हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो वो कैसे डेवलप होगा, और उसका जो भी इश्यूज हो रहा है उसका सॉर्ट आउट हम आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो यूनिट 17 में मेंशन किया गया है क्या? deals with the major international institutions dealing with the environment, GATT और WTO and the environmental agenda। ये जो environmental agenda है उसी के हिसाब से यहां पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का डीलिंग्स होता है। हम बिजनेस करते हैं तो उसका एक एजेंडा है, उसका एक रेगुलेशंस है जो गैट और डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाया गया है, और उन्हीं के हिसाब से हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर घुस पाएंगे और उनके साथ ही बिजनेस भी एक्सपांड कर पाएंगे। तो ये जो गाइडलाइंस और एजेंडा प्रिपेयर किया गया है जो मल्टीलेटरल और प्लूरिलेटरल के थ्रू ही बिजनेस को एक्सपांड किया जाएगा। कौन सा बिजनेस और कौन सा स्टेट और कौन सा कंट्री किस कंट्री के साथ जुड़ा रह सकता है, किस कंट्री में अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है, ये मल्टीलेटरल बिजनेस होगा या फिर प्लूरिलेटरल बिजनेस होगा, इसके थ्रू ही आपको पता चल जाएगा। तो ये चैप्टर में अनदर लाइन लिखा गया है, मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट्स, रेगुलेटरी मेजर्स एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ राउंड्स आर रिलेटेड टू द ट्रेड एंड एनवायरमेंट। तो यहां पे जो सिंपल मीनिंग है इस यूनिट 17 का, कैसे हम यहां पे डेवलप भी होंगे, इश्यूज का प्रॉब्लम्स भी होगा, और क्या क्या गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस होगा डब्ल्यूटीओ और गैट के थ्रू, और उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। तो ये यूनिट के थ्रू ही हमको पता चल जाएगा। अनदर यूनिट क्या है आपका? यूनिट 18। यूनिट 18 में क्या एक्सप्लेन किया गया? यूनिट का नाम क्या है यहां पे? द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड रिसेंट ट्रेड्स इन द वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज। ये जो यूनिट में मेंशन किया गया है यूनिट 18 में, तो ऐसे बिजनेस को कैसे हम एक्सपांड करेंगे इंटरनेशनली, और हमारा जो सर्विसेज फैक्टर होगा वो कैसे बेहतर होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में कैसे हो सकता है। अगर इंडिया में बिजनेस एक्सपांड किया जा रहा है और इंडिया जाके बाहर के देश में बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, दोनों तरफ में अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो हम बिजनेस को कभी भी एक्सपांड नहीं करेंगे। तो इसीलिए बिजनेस में क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा अनदर कंट्री में, इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू और इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ मेंशन किया गया डायरेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज। जो वर्ल्ड ट्रेड के अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू क्या पॉलिसीज है, उसी पॉलिसीज को हम फॉलो करके इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा। जिस वजह से आपका जो यूनिट 18 है उसके अंदर जितने भी मेजरिंग चैप्टर्स है ये चैप्टर हम कवर अप करेंगे एक वीडियो करके। अनदर यूनिट क्या है? यूनिट 19 डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स। जो आपका एथिक्स है ये इस यूनिट के थ्रू आपको मिलेगा। फ्रेमवर्क ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमाज, एथिकल एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो आपका कंटेम्पररी डेवलपमेंट रोल्स है, हाउ टू डेवलप ऑफ योर कंट्री, हाउ टू डेवलप योर इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होगा, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो। तो यहां पे मैनेजमेंट डिसीजन किस तरह का होगा, कैसे ब्रॉडली मैनेजमेंट का डिसीजन को इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा और मैनेजमेंट अच्छे से बन पाएगा, जिस वजह से आपका कंट्री का भी ग्रोथ होगा, डेवलपिंग हो पाएगा। अनदर पॉइंट है क्या आपका? अनदर लाइन है सम एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड अप्रोचेस टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द मोस्ट कंपल्सरी और मैंडेटरी। ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में जो बाहर के कंट्रीज का जो कंपनीज है वो कंपनियां के हमारे देश में बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ
हमारे देशों में जो सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज है उसको भी वो अडेप्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिलमेंट कर रहे हैं। जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए सोसाइटी के अंदर एक कंपनी को भी वो करना चाहिए, जिस वजह से आपका सोसाइटी भी ग्रोथ करेगा, डेवलप होगा और सोसाइटी इजीली आपके कंपनी को अडॉप्ट कर पाएगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कवर अप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसके थ्रू ही हम ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। Another point, another यूनिट क्या होता है यहां पे यूनिट 20 में मेंशन किया गया है। यूनिट 20 में क्या होगा, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम बोलेंगे ऑनलाइन बिजनेस। जैसे कि हम दो वर्ड से हमें मेंशन करेंगे, हमारे कंट्री में अभी तक चल रहा है क्लिक एंड ब्रिक। क्लिक एंड ब्रिक बिजनेस क्या है, क्लिक बिजनेस इज ऑनलाइन बिजनेस और ब्रिक बिजनेस इज ऑफलाइन बिजनेस। तो ये दोनों बिजनेस में हमको मुनाफा मिलता है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूज करेंगे, तो हमारे जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज है वो ज्यादा होगा। अगर हम ऑनलाइन के थ्रू कोई भी बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड वाइड एक्सपांडिंग कर पाएंगे हमारे बिजनेस, जिस वजह से आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रेडिंग कर पाओगे, आपका जो भी बिजनेस का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सब एरिया में कवर अप होगा। हम इक्वली एक ही प्लेस में सारे एरिया को कवर करेंगे, वर्ल्ड वाइड हम बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस और एज वेल एज क्लिक बिजनेस हम एक्सपांडिंग कर पाएंगे। अनदर पॉइंट क्या लिखा गया है, इंटरनेट सर्विसेज। तो इसमें यूनिट 20 में आपको मिलेगा इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहा है, कैसे आप बिजनेस को एक्सपांड कर पाओगे और वर्ल्ड वाइड वेब कैसे बना पाओगे और उसके थ्रू आप क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब www, आप जैसे कि गूगल में सर्च करने से पहले आप लिखते हो वर्ल्ड वाइड वेब www मेंशन करते हो। कोई भी अगर मैं कोई भी पॉइंट मेंशन करता हूं www.igno.com, हम इग्नो के अंदर करते हैं ना, तो igno.com हम मेंशन कर पाएंगे, तो उसका चैनल और वेब इजीली ओपन करेगा, राइट। गूगल में जब आप सर्चिंग करते हो, कोई भी चीज लिखते हो, उसके अंदर पहले लिखते हो www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। आप एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी कैटेगरीज के अंदर आप जहां पे भी जाओ www लगाओगे तो वर्ल्ड वाइड आप सर्वाइव कर सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड सर्चिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। तो ये फैक्टर क्या है, उसके अंदर क्या बेनिफिट्स है, ये सारे चीजें एक चैप्टर वाइज हम कवर अप करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है ईडीआई, क्या लिखा जाएगा, ईडीआई। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का काम क्या है, इजीली हम आज के जनरेशन में कोई भी मैसेज ट्रांसफरिंग करना है तो कैसे करते हैं, थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द मैसेज, थ्रू द टेलीग्राम, थ्रू द मेल्स। तो ये सारे चीजें इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजिंग होता है। हम व्हाट्सएप, अगर आज का मुझे मूड नहीं है, आज कुछ काम करना नहीं है, आज दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो ये क्या करना है, आपको व्हाट्सएप में क्लिक करना है और दोस्तों को भेज देना है आज कहीं पे पार्टी होना है और चलो आज रात को कहीं पे भी पार्टी करेंगे। तो ये जो मैसेज क्लिक किए और फटाक से दूसरे दोस्त के पास चला गया मैसेज, ये मैसेज के थ्रू सारे गैदरिंग आप एक साथ हो पाए। तो ये जो मैसेज ट्रांसफरिंग फैसिलिटीज, ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू आपको मिल जाएगा। जो ईडीआई फैसिलिटीज नॉट ओनली द पर्सनल इंटरफेरेंस रखता है बट ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस, बड़ा बिजनेस जब आप करोगे तब कभी भी आपका डाटा को आप किसी को भेजना चाहते हो मेल के थ्रू, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू आप ट्रांसफरिंग कर सकते हो, सारा नॉलेज भी ले सकते हो उसके थ्रू। तो ये इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स है ये भी हम कवर अप करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा, ये कितने भी चैप्टर्स उसके अंदर है, एक एक यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स है हम धीरे धीरे कवर करेंगे, एक एक वीडियो देखें। ओके, थैंक यू।